आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि आज हम लोग बिहारी जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और बिहारी जी के दिए हुए इस भक्ति और नीति के दोहों के बारे में वर्णन करेंगे। कुछ भक्ति के दोहों का हमने पिछले दिन वर्णन किया था, जो शेष बचे हुए हैं आज इस प्रकार से हम लोग आज वर्णन करेंगे। तो आज हम लोग पांचवां दोहा बता रहे हैं, पांचवां दोहा का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पांचवां दोहा में बिहारी जी ने लिखा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। या अनुरागी चित्त की, बिहारी जी कहते हैं कि इस अनुरागी, तो अनुराग मिस होता है दोस्तों, आप लोगों को बता दें हम कि अनुराग, ये तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम ना। इस अनुरागी चित्त का मतलब मन, ये जो चित्त है, चित्त का मतलब होता है मन। इस प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं सकता, इस प्रेमी मन की बातों को कोई समझ नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि लगा लगी लोइन करे नाहक मन बध जाए, तो ये देखा देखी तो ये आंखें करती है, अनाहक मन एक दूसरे से बध जाता है। तो इस वही बात बिहारी जी कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन के बातों को कोई नहीं समझ सकता, इसके गति को कोई नहीं जान सकता। कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो ये श्याम का मतलब जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के प्रेम में क्या होता है, डूबता है। जैसे ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में यह डूबता रहता है, त्यों त्यों उज्जवल होता है, वैसे वैसे यह उज्जवल होते चला जाता है। वह उनके भक्ति के प्रभाव से जो है प्रकाशित होता चला जाता है, निर्मल होता चला जाता है, निष्कलंक होता चला जाता है, पाप रहित होता चला जाता है। इस तरह से कहते हैं या अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की बातों को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल, जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे यह निर्मल जो है होता चला जाता है। तो इसमें हम ये जो छंद है, ये इसमें दोहा है, ये जो छंद है इसमें दोहा है। जो अलंकार है, तो जो अलंकार है तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यह डूब रहा है श्याम में और हो रहा है उज्जवल, डूब रहा है काले में हो रहा है सफेद, तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब जो रस है, इसका जो रस है वो शांत रस है और गुण इसका जो है वो प्रसाद है, गुण प्रसाद है। और इसकी जो शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति जो है ये अविधा भी है और लक्षणा भी है। शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा। छंद आप लोग समझ रहे हैं कि छंद इसमें दोहा है, छंद दोहा है और भाषा इसका ब्रज है। तो फिर हम लोग आगे की दोहों के बारे में व्याख्या करेंगे कि तौ लघु यामन सदन में, तौ लघु यामन सदन में, हरि आमे की ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। तौ लघु यामन सदन में, मन सदन, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि मन सदन ना, तो सदन का मतलब होता है महल ना, सदन का मतलब होता है महल। बिहारी जी कहते हैं इस मन रूपी महल में, इस मन रूपी महल में हरि आवे की ही बाट, ईश्वर किस रास्ते से प्रवेश करे। या तौ लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, हरि का मतलब ईश्वर, इस मन रूपी महल में ईश्वर तब तक नहीं प्रवेश कर सकते, विकट जटे जौ लघु, जब तक कि यह विकट, विकट का मतलब कि कठिनता से बंद हुआ, कठिनता से विकट जटे जौ लघु निपट न खुटे कपाट, कपट कपाट, जब तक कि जटिलता से बंद हुआ कपट कपाट, ये है कपट कपाट। तो ये छल कपट रूपी कपाट जब तक पूरी तरह से खुल नहीं जाता, जब तक छल कपट रूपी जो कपाट है, दरवाजा है, अच्छे से खुल नहीं जाता, तब तक तौ लघु यामन सदन में, तब तक इस मन रूपी महल में हरि आवे की ही बाट, ईश्वर किस रास्ते से प्रवेश करें, अर्थात प्रवेश नहीं कर सकते जब तक यह जटिलता से बंद हुआ छल कपट रूपी दरवाजा खुल नहीं जाता। तो इसमें भी आपका जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, शेष बातें वही हैं, रूपक अलंकार है, रस वही शांत रस है, रस वही शांत रस है, गुण वही प्रसाद है, छंद वही दोहा है और शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है।
अब नीचे वाली पंक्ति हम देखते हैं, 7वां दोहा इस तरह से है, जगत जनायो जिह सकलु सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए आँखिन देखे देखी जाहे। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानियो नाही। बिहारी जी कहते हैं, जिन आँखों के द्वारा जगत जनायो जिह सकल, जिस आँखों के द्वारा हम संपूर्ण संसार को देखते हैं, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नहीं, सो हरि जान्यो नहीं, जिस ईश्वर के द्वारा हम पूरे संसार का अनुभव करते हैं, संसार की अनुभूति करते हैं, उस ईश्वर को हम उसी प्रकार नहीं जानते जैसे ज्यों आँखें सब देखी। जैसे ये हमारी आँखें समस्त संसार को जरूर देखती हैं, लेकिन ये आँखी न देखी जाए, स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती, अपने प्रतिबिंब। ये आंखें स्वयं ये अपने रूप को, सौंदर्य को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जैसे जिस ईश्वर के द्वारा हम पूरे संसार की अनुभूति करते हैं, लेकिन उस ईश्वर की हम अनुभूति नहीं कर पाते। तो 8वां इसमें जो दोहा है इस प्रकार से है कि जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, बिहारी जी कहते हैं कि माला का जाप करने से, जप माला दिन रात राम नाम का जाप करने से, माला जपने से, तिलक और लंबी चौड़ी जो है तिलक लगाने से सरय न एको काम, और किसी का दिन भर एक काम न करने से, मन कांचे नाचे वृथा, इस कच्चे मन में वृथा नाचे वृथा व्यर्थ राम नाचते हैं, सांचे राचे राम। राम तो सच्चे परिश्रमी ईमानदार लोगों के मन में रमण करते हैं, वास करते हैं। ऐसे माला जपने से, तिलक लगाने से, किसी कार्य को न करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर पूरा काम न करें, हम ईश्वर का नाम लेते रहें और पूरी माला जाप करते रहें और तिलक, लंबी चौड़ी तिलक लगा करके हम पीतांबर धारण करके ईश्वर का जाप करें, ईश्वर की प्राप्ति। तो ऐसे जो है कच्चे मन वाले लोगों के अंदर जो राम है वो व्यर्थ राम है। ऐसे लोगों के मन में कभी राम नहीं रहते। राम तो ईमानदार और परिश्रमी लोगों के अंदर विराजमान रहते हैं। तो इस तरह से हमने बिहारी की जितनी भी भक्ति के दोहे हैं उन समस्त भक्ति के दोहों का हमने व्याख्या कर दिया है। आप लोग स्टडी करें, अध्ययन करें। यदि कोई समस्या होता है तो फिर व्हाट्सएप कर भेजें ताकि हम उन समस्याओं का विधिवत आपको समाधान दे सके। धन्यवाद।